जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। शिव जी के द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का सविस्तार से वर्णन किया गया है शिव पुराण में। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अरे मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी हैं, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन जी हैं, उज्जैनी में महाकाल जी हैं, ओंकार में अमरेश्वर जी हैं, हिमालय में केदारनाथ जी हैं, डाकिनी में भीमाशंकर जी हैं, काशी में विश्वनाथ जी हैं, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर जी भगवान हैं, चिंता भूमि में बैद्यनाथ भगवान हैं, दारूक वन में नागेश्वर भगवान हैं और सेतु बंध पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिवालय में घुसमेश्वर लिंग हैं। मुने अरे मुने, परमात्मा शंभु के यह 12 अवतार हैं। यह दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। मुने अरे मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ रोग आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित हैं। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। तात शंकर भगवान का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार है। श्रीशैल पर हुआ है। वह भोगों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने अरे मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नतापूर्वक अपने निवासभूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे और पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने अरे मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुखदायक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर भगवान का महाकालक नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला एक बार रतनमाला निवास भूषण नामक असुर और वैदिक धर्म का विनाशक विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था। उज्जैनी नगरी में जा पहुंचा तब वेद नामक ब्रह्मा जी के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर भगवान ने तुरंत ही प्रकट होकर ओंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाला शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकालम नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहीं प्रतिष्ठित हो गया। इस महाकाल नामक लिंग का प्रत्यक्ष पूरक दर्शन और पूजन करने से मनुष्यों की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती हैं। परम आत्म बल से संपन्न और परमेश्वर शंभु के भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने अरे मुने, विद्यागिरी ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विद्या का मनोरथन पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भक्ति और मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सलभ लिंग रूप शंकर भगवान वहाँ 2 रूपों में विर्गत हो गए। मुनीसर अरे मुनीसर, उसमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक और उत्तम लिंग से रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने अरे मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने अरे महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादेवीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुना दिया है। परमात्मा शिव के 5 अवतार का नाम केदारेश्वर भगवान है।
वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हैं। मुने अरे मुने, वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए और वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों की अभीष्ट प्रदान करते हैं। तातरिता सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर नामक का विनाश भी किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भगत थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था, तब शंकर भगवान ने अपने भगत को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिणा ने के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर भगवान डाकिनी में भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थित हो गया। मुने अरे मुने, जो समस्त ब्राह्मण रूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ है। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूपा स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु भगवान आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा किया करते थे। और जो काशी विश्वनाथ के भगत हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों में निर्लेप होकर केवल पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम ऋषि की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर भगवान जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ अचल होकर स्थित हो गया। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती हैं। शिव जी के अनुग्रह से शंकर भगवान प्रिय परम पावनी गंगा गौतमी के स्नेहवश वहाँ गौतमी नाम से प्रभावित हुए हैं। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भाव हुए हैं। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में चिंता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने अरे मुने, जो इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान के महत्व को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देते हैं। 10वां अवतार नागेश्वर अवतार कहलाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भाव हुआ है। यह सदा दुष्टों को दंड देने वाला रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्य के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भगत की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप रूप में स्थिर हो गए। मुने अरे मुने, नागेश्वर नामक उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने अरे मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी भगवान द्वारा प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम जी ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सलभ शंकर भगवान ने परम प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था, वे ही लिंग रूप में आविर्भाव हुए हैं। मुने अरे मुने, तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थिर हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भ्रांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती हैं। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली हैं।
जो मनुष्य सद्भक्तिपूर्वक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही हैं। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी बहुत कठिन दुर्लभ हैं, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा, फिर उसे केवल ये मोक्ष ही मिल जाएगा। भूमेश्वर अवतार शंकर भगवान का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा घुस्मा को आनंद प्रदान करने वाला है। मुने अरे मुने, घुस्मा का पीरे करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवलोक के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने अरे मुने, घुस्मा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुस्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया और तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुस्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थिर हो गए। उस समय उनका नाम घुस्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस ज्योतिर्लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। यह सभी भोग और मोक्ष को प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन किया है। यह शिव जी के 100 अवतारों का उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है उनकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वे निश्चित ही मुक्ति मिल जाती हैं। जय बोलो शंकर भगवान की जय। जय बोलो पार्वती माता की जय।